नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रतियोगिता क्लासेज में। हम लोग 10th की NCERT बुक सॉल्व कर रहे थे। इसमें हम लोग चौथे चैप्टर पे पहुंच गए हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 पढ़ने जा रहे हैं। इसमें पहले क्वेश्चन को हम कर चुके हैं, आज हम लोग सेकंड क्वेश्चन को कर रहे हैं। इसमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं और दोनों हमारे एग्जाम्पल से दिए गए हैं। एग्जाम्पल के क्वेश्चनों को सॉल्व करके हमको दिखाना है कि इनके वैल्यू यानी रूट्स क्या आएंगे। ठीक है, तो ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हैं, इनको ज़्यादा ध्यान देकर चलना है। ये कठिन क्वेश्चन माने जाते हैं, लेकिन ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप NCERT एग्जाम्पलर सॉल्व करेंगे उसमें भी आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो इन्हें बहुत अच्छे से देखना है। आओ हम लोग पहला क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन में लिखा गया है कि एक जॉन है ना, और एक जीवंती हैं, दो लोग हैं। तो दोनों लोगों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। आओ पहले हम लोग लिख लेते हैं कि माना जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर x, जीवंती देखो ध्यान से समझो। इनके पास हम मान लिए हैं कि कंचे x हैं, तो जीवंती के पास 45 माइनस x हो गए। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है दोनों को मिलाकर कुल कंचे कितने हैं, 45। तो अगर जैसे मान लीजिए, सुनना ध्यान से, अगर हम ये कह दें कि जॉन के पास 10 कंचे हैं, तो हमें बताओ जीवंती के पास कितने कंचे होंगे? 10 माइनस x, है ना? नहीं, गलत बता रहे हो। हमने x तो कहीं माना ही नहीं। बात समझो जो हम पूछ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। अगर जॉन के पास 10 कंचे हो गए, तो फिर जीवंती के पास कितने कंचे हैं? 35 हैं, 35। अब ये 35 कैसे आएगा? आपने 45 माइनस 10 किया है तभी तो आए हैं ये। तो बस हमने क्या किया है, यहाँ इस 10 को 10 ना मानकर x मान लिया है, क्योंकि हमको नहीं मालूम कि कितनी संख्या है ना। तो जब ये x मान लिया है, तो यहाँ भी 10 ना मानकर 45 माइनस x, भाई 10 की जगह पे x रख लिया है, तो 45 माइनस x जीवंती के पास बन गए। ठीक, ये दो कंडीशन बन गई पहली लाइन से। फिर इसके बाद देख लीजिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं और अब उनके पास कंचों का गुणनफल 124 है। अब आप लिख दीजिए प्रश्नानुसार। इंग्लिश में आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ATQ भी लिख सकते हैं। आइए देखते हैं, अब इसके आगे देख लेते हैं। अब हमसे प्रश्न में कहा गया है कि अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करा दें ना, इन दोनों की संख्या को मल्टीप्लाई करा दें, तो इसका आंसर 124 हो जाता है। इन दोनों की संख्या को मल्टीप्लाई करा दें तो 124 बन जाता है। अब x का गुणा 40 से करोगे तो कितना बनेगा? 40x, और x का गुणा x से करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा, और -4 का गुणा -5 का गुणा 40 से करोगे तो -200 बन जाएगा, और -5 का गुणा -x से करोगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 और x 5x हो जाएगा, और ये 124 के बराबर है। अब सुनना ध्यान से, 140 से ये 5x ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 इज इक्वल टू 124। अब एक काम करिए, इस 200 को आप इधर ही भेज दीजिए, तो ये 200 भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो जब 200 में 124 में 200 ऐड होगा तो ये कितना बन जाएगा? 324, क्योंकि इधर माइनस में था तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ये बन गई है इक्वेशन, लेकिन थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लिया जाए। ठीक, अभी ये ठीक ढंग से नहीं है, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस में लिखा है, तो इसको आप उधर ही भेज दीजिए। तो देखिए तब ये इक्वेशन क्या बनेगी, हम यहाँ लिख दे रहे हैं। जब आप इसको इधर भेजेंगे तो इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस में है, लेकिन ये जब इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा 45x, और ये पहले से प्लस में लिखा हुआ है 324। अब बराबर में 0 हो गया, क्योंकि उधर साइड अब कुछ बचा नहीं। अब आप इसके फैक्टर कर लीजिए, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आप 324 के ऐसे फैक्टर करो, ऐसी दो संख्याएं बनाओ जिनको ऐड करो या सब्सट्रैक्ट करो तो 45 आ जाए। ठीक, तो 36 प्लस 9 और 36 जब आप ऐड करोगे तो 45 भी आ जाएगा,
और 36 और 9 जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 324 भी आ जाएगा। अगर ये आप करना नहीं जानते हैं तो आप पिछले वीडियो देख लीजिए, वहाँ पर हमने आपको इसे सॉल्व करना बहुत अच्छे से समझाया है। आप इसके फैक्टर करिए, फिर उसमें बहुत सारे फैक्टर बनेंगे, उनमें ही संख्याएं आपको बना लेना है मल्टीप्लाई करा के। आइए थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते हैं, बाकी आप डिटेल में वीडियो को इससे पहले वाले देखिए तब आप समझ पाएंगे। जैसे 324 है तो आप इसके इस तरह से फैक्टर बना लीजिए। 2 से काटेंगे कितना, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 अठे 16, 2 एकम 2। अब 3 से काट दीजिए, है ना, तो आप देखेंगे 3 दूनी 6, 3 सत्ता 21, फिर 3 से काट दीजिए 9 बार, है ना, 3 9 27, 3 से काट दीजिए 3 त्रिका 9। ये अब देखिए, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया तो एक 9 हमको मिल गया, ठीक है, और 3 त्रिका 9 दूनी 18 दूना 36, तो देखो 36 भी यही है, 9 भी यही है। इसी तरह मल्टीप्लाई करके हमको संख्याएं बनाना रहता है, ये तो हम जानते थे इसलिए सीधे बना लिए। हो सकता है आप पहली बार 3 त्रिका 9 त्रिक 27 बनाए हों और 3 दूनी 6 दूनी 12 बनाए हों, तो 27 12 मल्टीप्लाई कराएंगे तो 324 तो आएगा, लेकिन 27 और 12 ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 45 नहीं आएगा, ठीक, इसलिए वो नहीं बन पाएगा। तो हमको ये दो संख्याएं मिल गई हैं 9 और 36, यही हमारे काम की हैं, उसी से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो आइए हम लोग अब आगे देखते हैं इसे कैसे किया जाए। तो आइए साथियों इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 36x प्लस, या माइनस में ही लिख लो क्योंकि दोनों माइनस के होंगे तभी ऐड होगा, और 45x बनेगा प्लस 324 बराबर 0। अब देखिए इसमें कॉमन क्या मिल रहा है बताइए, कॉमन इधर x कॉमन मिल रहा है, एक x अंदर बच गया, और इधर 36, इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, x, देखिए -9 आपने कॉमन लिया तो यहाँ तो x बच गया, लेकिन यहाँ माइनस था नहीं, इसका मतलब यहाँ पर 2 माइनस थे, एक माइनस आपने कॉमन ले लिया, एक माइनस यहाँ बच गया। अब चूंकि ये जो लिखा है वो 9 और 36 का मल्टीप्लाई है, तो 9 कॉमन हो गया, इसका मतलब 36 यहाँ पर बच गया होगा। ये दोनों अगर आपके इक्वल नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब आपका क्वेश्चन कहीं गलत है, ठीक, ये इक्वल ही आने चाहिए। अब x माइनस 36 आप बाहर निकाल लीजिए, तो यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर बचेगा 9। अब एक बार इसके बराबर 0 ले लीजिए, एक बार इसके बराबर 0 ले लीजिए, ठीक है, आपको संख्याएं पता चल जाएंगी। तो जब x माइनस 36 बराबर 0 लेंगे या x माइनस 9 बराबर 0 लेंगे, तो ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इसी प्रकार ये माइनस में है उधर जाएगा तो ये भी प्लस में हो जाएगा। तो एक x का मान हो गया 36, एक x का मान हो गया 9। तो ये x क्या चीज़ हम लोग मान कर चले थे, जॉन के पास जो कंचों की संख्या थी वो मान कर चले थे, ठीक। तो या तो 36 इसका आंसर हो सकता है या फिर 9, इन दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। आप एक नहीं कहेंगे, क्यों, क्योंकि ना तो आप 36 को हटा पाए ना ही 9 को, क्योंकि एक कोई माइनस में आ गया होता तब तो आप कह देते कि ये आंसर नहीं हो सकता। दोनों पॉजिटिव आए हैं, इसका मतलब दोनों हमारे आंसर हो सकते हैं, यानी इसका आंसर या तो 36 होगा या फिर 9। अब ये क्लियर है कि अब देखो इन दोनों का सम कितना है, तो आप कहेंगे 45। अब देखो अगर ये 36 इसके पास है तो इसका मान 36 रखोगे, तो 45 से 36 जब आप माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। यानी हम आपको ये बता रहे हैं कि जब आप 36 यहाँ मानेंगे तो इनके पास आ जाएंगे 9, और अगर यहाँ पर आप 9 मानेंगे तो जैसे ही आप यहाँ 9 हटाएंगे तो यहाँ पर 36 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब जो हमारा आंसर आया है उसमें एक वैल्यू जॉन के पास कंचों की संख्या को बताएगा और एक वैल्यू जीवंती के पास कंचों की संख्या को बताएगा, ठीक है, यही हमारे आंसर है। बस आपको इसके बाद सीधे ये हिंदी में लिख देना है। अतः जॉन के पास कंचों की संख्या या तो आप 36 लिखेंगे या फिर 9, और अगर वहाँ 36 लिख दिए हैं तो फिर अगली लाइन जीवंती के पास 9 लिख देना, अगर वहाँ 9 लिखे हैं तो यहाँ पर 36 लिख देना। इस तरह से ये आपको अच्छे नंबर देगा, ठीक है। अब हम लोग इसी के अगले पार्ट को देख लेते हैं, वो भी एग्जाम्पल का ही है ना। तो आइए देखते हैं।